नमस्कार दोस्तों। तो नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और उन पर क्वेश्चन हर बार हर कंपटीशन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, उनको पहले समझेंगे, उसके बाद उन्हीं फार्मूलों पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो ये कैसे निकलेगा, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन कहाँ गलतियाँ करते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन वो हम सब आगे वीडियो में समझेंगे। देखिए, ज़्यादातर ये जब भी लिखा रहे प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो उसका फार्मूला ये होता है। देखिए, होता है n, ब्रैकेट में होता है n+1 और बटे में होता है 2। ये फार्मूला होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तब ये होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये तो पता होगा, लेकिन वो गलतियाँ कहाँ करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 20 से 50 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो वो तो प्रथम है नहीं, तो उसका फार्मूला अलग हो जाता है। तो वो भी क्वेश्चन हम सीखेंगे, लेकिन पहले आज के इस वीडियो में सिर्फ इस टाइप से 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ये भी हम लोग सीखेंगे, इसका क्या फार्मूला है, कैसे क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला जानेंगे, इस पर कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। सिर्फ आज के इस वीडियो में सिर्फ पहले वाले पर हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले। लीजिए, देखिए, ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो पढ़े हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उन्हें भी बता दें। जैसे n का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे मतलब जो दिया हुआ, जैसे दिया है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे दिया है 50 तक की सभी संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n का मतलब ये 50 हुआ, तो n की जगह पर आपको 50 रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 50 रखेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51 और बटे में 2 कर देना है। तो चलिए, ऐसा हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले आगे हम थोड़ा और फार्मूला जान लेते हैं, और फार्मूला फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा भी जाता है और पूछा जाएगा भी। फिर उसके बाद देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इन सबको भी हम जानेंगे, लेकिन हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो ये है लास्ट टाइप का फार्मूला, ये भी बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनता है उसे ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या, जैसे उसमें बोला था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, वो कहीं से भी पूछ सकते, जैसे 50 से 100 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लेगा, 20 से लेकर 30 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वो फार्मूला अलग हो गया और ये फार्मूला अलग हो गया। तो जब भी 20 से 50 के बीच में बोले या 50 से 80 के बीच में बोले, जब ऐसा बोलेगा तो इस फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग पहले वाले फार्मूले पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, ये 1 + 2 + 3 + 4 5, इस प्रकार से डॉट डॉट 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आप सबको पता है कि 1 से स्टार्ट हो मतलब वो प्राकृतिक संख्या है, तो अब प्राकृतिक संख्या है तो अब उसका फार्मूला आप लगा दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता ही, पहले बता दिए, n+1 बटा 2 होता है। रख कर सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा कि n की जगह पर रखेंगे 50 और उसके बाद n में 1 जोड़ेंगे, तो देखिए n की जगह पर रखेंगे 50 + 1 जोड़ेंगे, उसके बाद बटे में 2 हो जाएगा। तो अब देखिए, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51 और 51 बटा 2 हो जाएगा। अब इसी को हम काट के सॉल्व कर लेंगे। तो अब या तो सीधे काट दीजिए या पहले गुणा करके तब काटिए। तो चलिए हम गुणा कर लें। तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। उसके बाद ये एक जीरो यहाँ पर हम लिख देंगे, हो जाएगा 2550। और 2550 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 दूना 24, एक आया इधर 15 हुआ, 7 दूनी 14, एक इधर आया 10 हुआ, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 1275 उत्तर हो जाएगा। तो 1275 बी ऑप्शन में दिया हो, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर फार्मूला आप ध्यान में रखते हैं तो इसे करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी बेस पर है। तो देखिए, ये भी एकदम सेम पहले ही फार्मूले पर लगेगा। देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 80 तक के सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब यहाँ प्राकृतिक नहीं लिखा है तो ये मत सोचना कि प्राकृतिक नहीं लिखा है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो मतलब प्राकृतिक संख्या ही है, तो प्राकृतिक है तो फार्मूला ही आपको वही लगाना है। क्या लगाएंगे, n+1 बटा 2। तो आप सीधा फार्मूला क्या लिखेंगे, सीधे n की जगह पर 80 रखेंगे, उसके बाद n+1 की जगह पर 81 हो जाएगा, और उसके बाद 2 कर देना है।
इसी को काट देना है। 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 अठाएँ 64 हो जाएगा। उसके बाद एक जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है ना। उसके बाद आप 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये कितना 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और 0, तो कितना हो 3240 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 3240, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से पहले वाले फार्मूले पर हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगले टाइप वाले अगले फार्मूले पर, तो अगले वीडियो में हम लोग अगले फार्मूले पर भी 2 क्वेश्चन करेंगे।